हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का राजनीति विज्ञान का अध्याय है लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतंत्र का प्राण। इसके प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे। बड़ी शानदार तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। आपके जो वार्षिक एग्जाम होने वाला है उसमें ये अध्याय है, ये 5 अंक का आएगा। चुनाव और संस्थाओं के लाभ, लोकतंत्र का तीसरा सबसे बड़ा जरूरी तत्व। हमने पढ़ा कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे होगा। अब इसमें देखो भी, अधिकारों के बिना क्या होगा। भी कल्पना करें आप कि अगर आपको बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाए। इसका भी उदाहरण हमने इस पाठ में सीखा था। अगर आपको अपनी बात कहने की आजादी ना हो, ये चीज भी हमने सीखी थी। अगर अदालतें आपके लिए दरवाजे बंद कर ले तो क्या होगा। ये आपकी कल्पना में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए भी, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कि गुआंतानामो बे का एक जेल है। इसका स्थान पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर। यह बताएंगे क्यूबा के पास है। अमेरिकी नौसेना का कब्जा है इस पर। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य एक जगह है क्यूबा। उसके पास एक जेल है जिसका नाम है गुआंतानामो बे का। ठीक है, ये नाम भी आप याद रख लेना। यहाँ पर किस देश का कब्जा है भी? अमेरिका नौसेना का। इसने क्या करता है भी, एक घटना हुई थी 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, आतंकी हमला हुआ था अमेरिका के अंदर। तो वहां पर शक के आधार पर उन्होंने दुनिया से 600 लोगों को उठा लिया था चुपचाप। ये प्रश्न भी आ सकता है कि जो अमेरिका के अंदर है वो आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो आप बताएंगे 11 सितंबर 2001 को हुआ था। और वहां से अमेरिका ने 600 लोगों को दुनिया से अलग अलग जगह से उठा लिया था शक के दायरे पर। और इसमें अधिकार का हनन क्या हुआ भी? न कोई मुकदमा चलाया गया, न ही कोई वकील की अनुमति मिली किसी को, न ही देश में कोई कानून लागू हुआ। ये यहाँ पर एक जेल का चित्र दिखाया गया है। अब देखो भी, आगे दिया गया है भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि कैदियों के साथ ज्यादती की जा रही है। अब यह भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार की संस्था है, उसने बताया कि जो 600 लोग पकड़े गए थे उनके साथ ज्यादती की जा रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं। ये क्या है, लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। क्या आप इसको लोकतंत्र मानते हैं? आप कहेंगे नहीं मानते। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना पाठ में हमें अवगत कराई गई है सऊदी अरब की। उसमें नागरिक अधिकार के संबंध में चर्चा की गई है। इसमें यहाँ पर एक लेडी दिखाई गई है जो कि क्या है, बुर्का पहने हुए है। यहाँ देखो भी, शासन सऊदी अरब में शासन किसका है भी? वंश का शासन चलता है। राजा को चुनने व बदलने का जनता को हक नहीं है। इसमें पहले राजा है, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, ये चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं वंश का शासन। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको मर्दों से कमतर दर्जा मिला हुआ है। महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों के समान अधिकार दर्जा नहीं है। और वैधानिक रूप से कई पाबंदियां हैं। और धर्म सिर्फ सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म के लोग ही नागरिक हो सकते हैं। ये मुख्य बात है, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता। जैसे इंडिया में हम क्या है भी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर मुसलमान भी नागरिक बन सकते हैं, हिंदू भी बन सकते हैं, ईसाई भी बन सकते हैं, सिख भी बन सकते हैं, जितने भी हैं क्रिश्चियन भी बन सकते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है भी, सऊदी अरब में मुसलमान के अलावा कोई भी नागरिक नहीं बन सकता। तो ये क्या है भी, एक लोकतंत्र नहीं कह सकते हम इसको। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका सब साय की मर्जी से चलते हैं। यहाँ पर जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी नियम बनते हैं, इनको लागू करना है वो किसकी मर्जी से होता है भी? साय की मर्जी से होता है, राजा की मर्जी से होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक अगली घटना हम पढ़ते हैं इसी पाठ के अध्याय में। इसमें देखो भी, यहाँ पर एक झोपड़ी जली हुई दिखाई जा रही है। ये कोसोवो की घटना है। किसी घटना है भी? कोसोवो में एक जातीय नरसंहार हुआ था जब बहुमत ही खतरा बन जाए। अब बहुमत क्या होता है भी? कोई भी देश होता है उसके अंदर एक जाति की जनसंख्या, एक समुदाय की जनसंख्या ज्यादा होती है, एक की कम होती है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है भी, हिंदू बहुमत में है, बहुल्य है, और मुसलमान है वो अल्पसंख्यक में, जैसे सिख अल्पसंख्यक में। जैसे पाकिस्तान में क्या है भी, मुस्लिम है वो क्या है भी, बहुसंख्यक है, और हिंदू क्या है भी, अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पर क्या होता है भी, कोसोवो में यहाँ पर एक बत्तीसा होक्सा नाम की एक लेडी है, वो कहानी बताती है
कि मेरे पति को मेरे सामने मार दिया गया और मेरा घर जला दिया गया। और ये एक लोकतांत्रिक नेता मिलोसेविक एक पार्टी है, एक समुदाय है, उसका नेता है, ने अपने ही देश के अल्पसंख्यक, जिसका नाम था, अल्पसंख्यक कौन है अभी, अल्बानियाई। या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कोसोवो में अल्पसंख्यक समुदाय का नाम बताइए, आप बताएंगे अल्बानियाई, पर हमला करवा दिया। अब क्या, अभी चुनाव हुए, चुनाव में अल्बानिया लोग हैं, उन्होंने भी इसको वोट दिए होंगे, इस नेता को, जो मिलोसेविक समुदाय से संबंध रखता था, उसने आदेश दिया, तो अल्पसंख्यक को वहां से निकाल दिया गया, मार दिया गया। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना। जैसे 1947 की घटना, जैसे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, कई ऐसी घटनाएं होती हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर देखो, भी अभी चल रहा है विवाद दो समुदायों के बीच में। ये प्रत्येक देश में चलते रहते हैं, ये लोकतंत्र के अच्छे उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, भी यहाँ पर क्या दिया गया, भी क्या यह सिर्फ वहां होता है? अधिकार विहीन जीवन के उदाहरण भारत में मिल सकते हैं। आप ऐसा प्रश्न बन सकता है आपके कि ऐसे कोई दो उदाहरण दीजिए जिसमें भारत के अधिकारों का या मानव अधिकारों का या लोकतंत्र का हनन हुआ है, खतरे में है। तो यहाँ पर पहला आप बताएंगे 1984 और 2002 के दंगे। 1984 में दंगे हुए थे इंडिया के अंदर जातीय समुदाय के नाम पर, और 2002 में भी हुए थे। और तीसरा है पुलिस हिरासत में हिंसा, पुलिस है वो हिरासत में लेकर हिंसा करती है। ये दो उदाहरण आप दे सकते हो। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते आप? भी आप कोसोवो में होते या अमेरिका के लोग आपको उठा ले जाते, आपको कोई वकील करने की कोई आजादी नहीं होती, तो कैसा महसूस करते आप? सुरक्षा के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है। हमारी सुरक्षा है, इसके लिए हमें क्या दिए गए? अभी राइट्स दिए गए। अगर राइट्स नहीं है अपने पास तो हमारा जीवन क्या है? भी निरर्थक है। अधिकार क्या होते हैं? भी अधिकार में तीन यहाँ पर मुख्य बिंदु बताए गए। पहला है दावा, फिर हम सामाजिक स्वीकृति, फिर कानून की मान्यता। पहले तो हम दावा करेंगे कि व्यक्ति को अपने लोगों, समाज और सरकार से दावा होता है कि भी ऐसा होना चाहिए। फिर क्या करते हैं? भी उस दावे, जो क्लेम आपने किया है, उस पर सामाजिक स्वीकृति भी होनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैं जींस पहनूंगा, उसने दावा कर दिया, किसी की भी अपने लोगों से किया, अपने समाज से किया, सरकार से दावा कर लिया। और फिर क्या करेगा? समाज उसको सोशल रिकॉग्निशन से समाज सही और जायज मानता है। समाज कहेगा ठीक है, जींस पहनना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? भी आपको सामाजिक स्वीकृति मिल जाएगी और फिर कानून की मान्यता मिलेगी। ये लीगल सैंक्शन हो जाएगा, फिर इसे कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। इसी छोटा सा उदाहरण दिए है। तो अधिकार सिर्फ चाहत नहीं है, ये एक हक है, इसे समाज और कानून दोनों मानते हैं। भी आप अनावश्यक दावा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो, भी एक उदाहरण समझाया गया है। अधिकार असीमित नहीं है, तर्क संगतता होनी चाहिए कोई चीज की। आप अगर दावा कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ तर्क होने चाहिए। जैसे क्रिकेट खेलने का आपको अधिकार है, लेकिन पड़ोसी की खिड़की तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है। कभी आप कह दोगे, हम दावा कर दोगे हम क्रिकेट खेलते हैं, खिड़की तोड़ सकते हैं। समय और स्थान, अधिकार बदलते रहते हैं। 200 साल पहले औरतों को वोट का अधिकार अजीब माना जाता था, आज ये जरूरी है। पहले तो कोई औरत को वोट देने के लिए मना किया जाता था, दंडित किया जाता था। आज औरतों के वोट बनाए जा रहे हैं, उनको प्रेरित किया जा रहा है। तो ये समय के और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है। अब लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? अभी अब लोकतंत्र है, उसमें अधिकारों की जरूरत है। पहले तो है बहुमत से सुरक्षा। आ सकता है ऐसा प्रश्न बन के कि आपको लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्या है, कोई तीन कारण बताइए। तो आप ये बता सकते हैं। पहला बताएंगे बहुमत से सुरक्षा मिलेगी आपको। अगर कोई देश में एक जनसंख्या ज्यादा है किसी समुदाय की, उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के दमन से बचाते हैं। एक नंबर पॉइंट। दो नंबर पॉइंट क्या है? भी लोकतंत्र की आत्मा है ये अधिकार। नागरिकों को वोट देने और सरकार चुनने के लिए अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। और अगला देखो, भी स्थिरता भी होती है। जब स्थिति बिगड़ती है तो अधिकार ही गारंटी का काम करते हैं। अधिकारी गारंटी का काम करते, जैसे अपने को कोई देश के अंदर भूखा ना सोए, इसकी अपना क्या एक अधिकार मिला हुआ है। तो सरकार है वो क्या भी कम पैसे में गेहूं उपलब्ध करवाती है, अनाज उपलब्ध करवाती है,
जैसे कोई मुसीबत कोरोना काल आया तब हमारे फ्री में इंजेक्शन लगवाए गए सभी लोगों के, हमको अनाज वितरित किया गया। ये अधिकार था अपना, क्या था अभी, अधिकार था। राज्य की लक्ष्मण रेखा क्या है अभी, एक राज्य सरकार है, एक नागरिक है। अधिकार सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। सरकार है वो अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, अधिकारों की जो ये लक्ष्मण रेखा है उसको पार नहीं कर सकती अनावश्यक तरीके से। कोई भी सरकार इस रेखा को पार नहीं कर सकती। ये नागरिकों की गरिमा और आजादी की रक्षा करते हैं। जैसे आपको कहीं पढ़ने की आजादी है तो सरकार आपको रोक नहीं सकती कि आपको वहां नहीं पढ़ने देंगे। आपको बसने की आजादी है, आप कहीं जाकर बस सकते हैं, इंडिया के अंदर कहीं मकान खरीद सकते हैं। तो इसमें सरकार आपको मना नहीं कर सकती क्योंकि वह लक्ष्मण रेखा के अंदर है। भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से हैं भी, हमारे संविधान ने नागरिकों को अधिकारों को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है कि हमारे जो अधिकार मिले हैं उनको क्या कहते हैं भी, मौलिक अधिकार कहते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी है। हमारा वादा है, क्या वादा है भी, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। और हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं भी, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये बड़ा प्रश्न आपके आएगा तो आप इन्हें जरूर पढ़ के जाएं। पहला है समानता का अधिकार, सब लोग कानून की नजर में समान है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का किसान हो। स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, कहीं विचरण कर सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, कहीं कमा सकते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार, अगर आपका शोषण किया जा रहा है तो आपको ये क्या है भी, सरकार आपकी सहायता करेगी कानूनी रूप से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये यहाँ पर तो 4 चिन्ह दिखाएंगे, ये धर्म से संबंधित हैं। आपको कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म में आप रह सकते हो। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जैसे 0 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिला हुआ है अभी, फ्री में पढ़ने के अधिकार मिला हुआ है, ये इसी के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा भी बोला गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ये 6 मौलिक अधिकार है। पहला इसमें पढ़ेंगे समानता का अधिकार। यहाँ पर देखो भी देश का प्रधानमंत्री दिखाया गया है, यहाँ पर एक किसान दिखाया गया है, दोनों कानून की नजर में समान है। अब यहाँ पर देखो भी क्या दिया गया भी, कानून का राज, भारत में कानून सबसे ऊपर है। छोटा प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का कि भारत में सबसे ऊपर कौन है भी, कानून। सबके लिए एक कानून है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, एक गरीब किसान हो, एक कानून सबके लिए समान लागू होता है। भेदभाव की मनाही है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो भी जो अधिकार तो हमको दे दिए गवर्नमेंट ने, पर तो इनका रक्षक कौन है, रक्षा कौन कर रहा है अभी, यहाँ रक्षा करेगा न्यायपालिका। कौन करेगा अभी, न्यायपालिका। अगर सरकार या कोई व्यक्ति आपके अधिकार का हनन करता है तो आप अदालत जा सकते हैं। हो सकता है आपका कोई व्यक्ति है, पड़ोसी है, वो आपके हनन कर रहा है, हो सकता है सरकार कर रही हो, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अधिकार केवल कागज नहीं है बल्कि हकीकत में लागू होते हैं। न्यायपालिका इन अधिकारों की पहरेदार है। ऐसा प्रश्न बन सकता है खालिस्तान का कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको पहरेदार किसे माना गया है अभी, न्यायपालिका को माना गया है। किसको भी, न्यायपालिका को। अब देखो भी आगे दिया गया है अभी, एक जागरूक नागरिक मजबूत लोकतंत्र। अधिकार अपने आप सुरक्षित नहीं रहते, हमें सतर्क रहना होगा। लोकतंत्र की सफलता जागरूक नागरिकों पर निर्भर करती है, वरना तो लोग क्या करेंगे भी, अपने जो अधिकार है उनको नहीं मानेंगे। अधिकार वही है जिन्हें हम और आप सुरक्षित रखते हैं और रख सकते हैं। आगे देखिए भी, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, लोकतांत्रिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा। जैसे यहाँ पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार अपने को दिए गए हैं। लोकतंत्र की बुनियादी शर्त और नागरिक के सुरक्षा कवच, कानून का राज, यहाँ पर दिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, कानून सबके लिए समान लागू होता है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे दूर दराज गाँव का खेतिहर मजदूर हो। यहाँ पर है समानता का अधिकार, तो ये हमने पढ़ भी लिया, थोड़ा और इसकी जानकारी गहन लेते हैं। आ सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, कोई सी एक अधिकार का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके, तो ये आप वर्णन कर सकते हो इसका। वर्जित भेदभाव, सरकार धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। पहुंच, सार्वजनिक स्थानों, दुकान, सिनेमाघर, कुआं, स्नान घाट पर सभी का प्रवेश खुला है।
आरक्षण का तर्क है कि आरक्षण समानता के खिलाफ नहीं है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि जो लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है वो समानता के खिलाफ है क्या? ये उन लोगों के समान अवसर देने के लिए है जो समाज के पिछड़े वर्ग है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत को ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। अगला हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या आएगा? अभी पहला आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कहीं बोल सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। अगला है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है। आ सकता है कि भारतीय संविधान में हमें स्वतंत्रता के कौन कौन से अधिकार दिए गए, तो आप ये बताएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हाँ, संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, परंतु देश को खतरा पैदा नहीं कर सकते हैं। देश में कहीं पर भी आने जाने और रहने बसने की स्वतंत्रता है अपने को, और कोई भी काम या पेशा चुनने की स्वतंत्रता है अपने को। कोई व्यापार कर सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। सावधानी, स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी नहीं है, ये थोड़ा बात ध्यान रखना। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन और सार्वजनिक परेशानी पैदा करे। ठीक है, जैसे धूम्रपान करना वर्जित है, वैसे धूम्रपान आप कर सकते हो आपके घर में, पर तो आप सार्वजनिक जगह जैसे बस हुआ, बस स्टैंड हुआ, पार्क हुआ, वहां पर धूम्रपान नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरों में परेशानी पैदा करता है। ये बात थोड़ी ध्यान रखना आप। अगला है जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा। किसी भी कानून को कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कारण जानना, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारण बताना जरूरी है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये नहीं कि आपको गाड़ी में डाला और गिरफ्तार कर लिया। दूसरा ये है कि 24 घंटे का नियम है कि 24 घंटे के अंदर आप सबसे पहले या सबसे निकट के जो मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा अपराधी को, या जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है। हम उसको अपराधी नहीं कह सकते, जो भी हिरासत में लिया व्यक्ति है। अगला है कानूनी सलाह। अगर वो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति वकील से विचार विमर्श करना चाहे तो उसके बचाव के लिए उसको वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, आप अगर किसी को गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसको बताना जरूरी है क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, और फिर क्या भी उसको ये वकील करने का अधिकार भी है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यहाँ पर देखो भी मानव व्यापार, अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो मानव का व्यापार नहीं कर सकता, विशेषकर महिलाओं का अनैतिक कामों के लिए व्यापार प्रतिबंधित है। बेगार, बेगार मतलब बिना रुपए दे किसी से काम करवाना, कहते हैं ना बेगार करवा ली, तो बिना वेतन या बहुत कम वेतन पर मजबूरन काम करवाना मना है, इसे कहते हैं बेगार। क्या कहते हैं अभी? बेगार। आ सकता है बेगार क्या है? बाल मजदूरी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम जैसे कारखाने, खदान, रेलवे में लगाना अपराध माना जाता है। 3 साल से कम भी हम मानव व्यापार नहीं कर सकते, बेगार नहीं करवा सकते, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, ये आते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार के अंदर। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, सभी को अपना धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। आप बताएं, पूछा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आता है अभी, तो एक पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप, 2 नंबर पॉइंट आप ये लिखेंगे, 3 पॉइंट आप ये लिखेंगे कि धर्म के नाम पर पशु, नर बलि या औरत की आजादी का हनन से सती प्रथा नहीं किया जा सकता। 4 नंबर ये लिख सकते हैं, शासकीय धर्म की मान्यता नहीं होती, शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को देखना होता है। कोई भी देश है वो धार्मिक नाम नहीं रख सकता। जैसे देखो भी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कौन कौन से मिले हुए अपने को भी। पहला मिला हुआ है लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों का विशेष संरक्षण की जरूरत है। नागरिकों के किसी भी समूह को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार है। भी हम शिक्षा जिस भाषा में ग्रहण करना चाहते हैं हमें ग्रहण सरकार करवाएगी। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। अगर आपने देश में इंडिया मान लो 10 आदमी किसी धर्म के हैं, ईसाई हैं, तो वो अपना एक स्कूल खोल सकते हैं, ईसाई पढ़ाई होती है वहां पर। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धर्म या भाषा के आधार पर दाखिले में से रोका नहीं जा सकता। अब कोई मदरसा है या सरकारी कोई भी स्कूल है,
वहां पर कोई एडमिशन ले सकता है, वहां पर आपको रोका नहीं जा सकता। लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा और हृदय का, ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखो भी, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो तो नागरिक सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालयों को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार होता है। अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को अदालत अवैध घोषित कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे जनहित याचिका क्या चीज होती है भी, इसको पिल बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखो भी, यदि मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो, ऐसा कोई मामला हो जिसमें समाज या सभी लोगों का हित होता हो, तो कोई भी व्यक्ति या समूह या सरकार के खिलाफ अदालत में जा सकता है, वो जनहित याचिका होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भी, जनहित याचिका कहते हैं। गरीब या पिछड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम है ये। कोई गरीब आदमी है, वो कोर्ट में जा नहीं सकता, तो उसके लिए कोई और भी जा सकता है। ठीक है, और यह माननीय न्यायाधीश महोदय सामाजिक न्याय के लिए, और यहां पर देखो भी क्या दिया गया आगे, जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी को भी याचिका माना जा सकता है। ये देखो भी, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जज के नाम पर पोस्ट कार्ड में भी लिख सकते हैं, अर्जी लिख सकते हैं, वो भी क्या कहलाएगी, जनहित याचिका कहलाएगी। जनता के हित में जो याचिका दी जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है, वही जनहित याचिका है। आगे देखो भी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई भी, 1993 में की गई। ये प्रश्न आप जरूर याद रखना। एक स्वतंत्र आयोग है, ये खुद सजा नहीं देता, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करता है। मोस्ट प्रश्न है, आशा आ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का कार्य बताइए, तो आप बता सकते हैं ये मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करता है। प्रोकर में किसी भी अदालत की तरह गवाहों को समन भेजना, क्या काम करता है भी, ये किसी भी अदालत की तरह गवाहों को समन भेजता है, बुलावा भेजता है। समन क्या होता है भी, बुलावा। सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है, किसी भी जेल में जाकर जांच कर सकता है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अदालत में दखल दे सकता है। ये इसके कार्य हैं, ये आप जरूर याद करना। अधिकारों का बढ़ता दायरा, अधिकार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले जो अधिकार थे उससे और ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार मिल गया अपने को, RTE मिल गया। सूचना का अधिकार क्या है भी, RTI मिल गया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। निजता का अधिकार मिल गया, भोजन का अधिकार मिल गया। ये चारों अधिकार हमको बाद में मिले। मौलिक अधिकार सीमित नहीं, अदालतों के फैसले और नए कानून, इनका दायरा बढ़ाया गया है। जैसे देखो भी, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिलेगी देश के अंदर, और सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है अपने को। आगे देखो भी, क्या दिए गए भी, नए क्षितिज, अंतर्राष्ट्रीय और नैतिक अधिकार, काम करने का अधिकार, पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान का अधिकार है अपने को। अगर अपने ये नहीं है तो सरकार हमको उपलब्ध करवाएगी। और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सभी को मेडिकल सुविधाएं मिलनी जरूरी है, फ्री में हमको मिल रही है। सरकार काम भी दे रही है अपने को फ्री में, जैसे नरेगा चलाई जा रही है, भोजन भी दे रही है अपने को, गेहूं बांटी जा रही है, सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री दवाई भी दी जा रही है। सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, जितने भी उद्योग धंधे हैं कचरा फैला रहे हैं तो सरकार उनको क्या कर रही है भी, बंद भी कर रही है। ये अधिकार लोकतंत्र में सरकार का एक नैतिक दबाव बनाते हैं। जागरूक नागरिक, जीवंत लोकतंत्र। यहाँ पर देखो भी, जनता की आवाज, अधिकार केवल संविधान में लिखे शब्द नहीं है, यह हमारी जागरूकता और संघर्ष है। हमें जिन्हें जीवित रखना है, अपने अधिकारों को जाने, उनका सम्मान करें, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। लोकतंत्र हमसे है, नहीं कि लोकतंत्र से हम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करके जाना वीडियो को। धन्यवाद।